यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी मंजूर। कायदे में रहेंगे तो होगी लाखों की कमाई। राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार का मानना है कि इस नीति के जारी होने के बाद देश विदेश और विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे यूपी के लोगों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने पर एजेंसी और फर्म के ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार सूचीबद्ध होने के लिए एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर व फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर, प्रभाव रखने वाले को भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। वहीं YouTube पर वीडियो, शॉर्ट, पॉडकास्ट भुगतान के लिए श्रेणीवार अधिकतर सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति माह निर्धारित की गई है। वहीं सरकार की इस नीति के लागू होने का लोगों ने भी बढ़ चढ़कर स्वागत किया है। हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की प्रतिक्रिया भी जानी। उनका भी कहना है कि इस नीति के लागू होने के बाद डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोग सरकार की योजनाओं को धरातल पर और जनता तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। देखा जाए तो यह एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि बदलते दौर में सोशल मीडिया जो है समाज को, अर्थ को, संस्कृति को बेहद शानदार तरीके से प्रभावित कर रही है। बदलते दौर में सोशल मीडिया का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, जिस तरह युवा उससे जुड़ करके समाज को प्रभावित कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उसका बेहतर शानदार तरीके से राष्ट्र हित में, राज्य के हित में इस्तेमाल किया जा सकता है। संभवतः इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी देने का फैसला किया है। अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, विशेष रूप से युवा जो अपनी ऊर्जा का खपत कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर मुकाम मिल सकता है, क्योंकि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो लोग एक्स चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, वे चाहें तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसके एवज में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उन्हें विज्ञापन दिया जाएगा। सरकार ने विज्ञापन की राशि भी तय कर दी है। निसंदेह इस पहल से सोशल मीडिया से जुड़े हुए युवाओं को शानदार तरीके से रोजगार मिलेगा और साथ ही ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो समाज में द्वेष, हिंसा को फैला रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्र और समाज को विध्वंस की आग में झोंकने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उनके ऊपर भी नकेल कसने को मौका मिलेगा। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके 3 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि आज के बदलते दौर में जिस तरह सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, स्वाभाविक रूप से युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई सोशल मीडिया पॉलिसी है उससे एक बेहतर रोजगार मिल सकेगा। हर युवा सोशल मीडिया से, चाहे वेक्स के जरिए, फेसबुक के, यूट्यूब के जरिए किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। वो अपने आप को सरकार के जरिए रजिस्टर करके सरकार की योजनाओं को, चूँकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, सरकारें जो है कई तरह की लोक कल्याणकारी नीतियाँ गढ़ती हैं, बनाती हैं और आम जन तक पहुँचाने की कोशिश करती है। लेकिन देखा जाता है कि आम जन तक
वो नीतियाँ नहीं पहुँच पाती है। लेकिन आज के दौर में भारत की अधिकांश जनता, विश्व की अधिकांश जनता सोशल मीडिया से जुड़ी है। स्वाभाविक रूप से ऐसे में जो है उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना बहुत ही आसान होगा। सरकार की इस पहल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हाँ, इसके जो है कई चीज़ें और हैं जो काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा जब सरकार जो है पॉलिसी का पूरी तरह से खुलासा करेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी जनमत निर्माण करने में, जनमत को जनता और सरकार के बीच जो है संबंधों को पुनर्गठित करने में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटलाइजेशन की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि और तरक्की हासिल की है। हिंदुस्तान जिस तरह से आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग एक इकॉनमी बन रहा है, उसमें जो डिजिटल कानून है, जो नया डिजिटल अपने कानून जो आया है, जो नियम है, बिल है, वो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपको जैसा कि पता होगा कि जब 2008 में आईटी एक्ट आया तो केवल वो ई कॉमर्स के लिए था, लेकिन आज जो कानून है, जो डिजिटल कानून है, वो उससे आपकी सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान बनती है और निश्चित रूप से एक सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा है, जो डाटा सिक्योरिटी की बात आती है, जहां पर आपका जो एक व्यक्तिगत जो इंफॉर्मेशन है वो एक जो है कानून के दायरे में आता है और बहुत बड़ी एक जो है आपको सुरक्षा मिलती है। आप पूरी तरह से जो है एक ऑनलाइन जो व्यवस्था है उसमें आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं। तो सरकार का जो एक कदम है अपने आप एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत को विश्व में एक अलग जो स्थान दिलाने की जो एक कवायद है, जो कोशिश है, जो 2047 का जो 2047 का जो एक अपना जो विकसित भारत का, विकसित राष्ट्र का एक सपना है, उसके लिए डिजिटल भारत का जो एक प्रोग्राम है वो अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर हो, चाहे अन्य कोई भी सेक्टर हो, चाहे छोटा दुकान वाला हो, वो भी किस तरह से डिजिटल जो सामग्री है उसका उपयोग कर रहा है और अपना जो आज डाटा है वो ज्यादा सुरक्षित है और नए नए कानून बन रहे हैं। और भारत का जो एक तीसरी जो विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसके पीछे भी डिजिटलाइजेशन का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप देखेंगे 2026 से आने वाले कुछ वर्षों में भारत की बिल्कुल जो छवि है या एक तस्वीर है पूरी तरह से बदल जाएगी और इसमें डिजिटल कानून जो है वो आदमी को आम तौर पर सशक्तिकरण करेगा, उसको मजबूत एक जो है एक वैल्यूज हो, चाहे उसकी जो एक इकोनॉमी हो, चाहे उसकी सामाजिक सुरक्षा, उसके लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो निश्चित रूप से सरकार का बिल अपने आप में एक अविस्मरणीय है और सराहनीय कदम है सरकार का और भविष्य के लिए उम्मीदें भी जगाने वाला है। धन्यवाद। योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए यह नीति लेकर आई है। इसके तहत अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित करने की योजना बना ली गई है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।